तो रिसेंटली हमारे व्यूअर ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या एआई सैस को रिप्लेस कर सकता है या क्या एआई सैस प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर सकता है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा खास करके सैस के सॉफ्टवेयर के बारे में और क्या एआई रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, ह्यूमन की ज़रूरत यानी कहीं पे भी इंसान काम करता है और कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर काम करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? सॉफ्टवेयर को जितना आप सिखाते हो मोस्ट प्रॉब्ली वो उतना ही काम करता है, जितना आप उसको लिमिट कर देते हो कि इतना करना है, ऐसे सिचुएशन में ये करना है तो उतना ही करना है। बट ह्यूमन क्या कर सकते हैं? बियॉन्ड द लिमिट अपनी थिंकिंग से इमेजिन कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। यानी एक ह्यूमन एक सॉफ्टवेयर बना सकता है बट एक सॉफ्टवेयर एक ह्यूमन नहीं बना सकता है, या ये नया सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता, या बहुत सारे बग्स होंगे। नाउ कमिंग टू टॉपिक सैस प्रोग्रामर्स। तो देखो, जो सैस प्रोग्रामर्स होते हैं उन्होंने खुद अपने काफ़ी काम ऑटोमेट करके रखे हैं। तो अगर आप क्लिनिकल या किसी भी इंडस्ट्री में काम करते होगे तो सैस सॉफ्टवेयर पे, तो आपको पता होगा आप बहुत सारे मैक्रो जनरेट करते हो, राइट? मैक्रो भी क्या हो गया, आप ऑटोमेट करते हो टास्क को। जैसे कि क्लिनिकल में ही देख लो या बहुत जगह आप देख लोगे तो डेटा को हमें बार बार इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है। तो बहुत बार तो हम इंपोर्ट के लिए फिक्स एक मैक्रो क्रिएट कर देते हैं, उसमें आप थोड़े से माइनर चेंजेस करते हो, डेटा नेम और लिब नेम डालते हो, वो डेटा सीधा इंपोर्ट हो जाता है। आपको जो प्रॉक इंपोर्ट है वो पूरा लिखना नहीं पड़ता। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोग्रामर को बार बार काम करना रहता है ना। तो एज एन सैस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर आप अपने ही काम को ऑटोमेट कर सकते हो। आपको पता है मतलब एआई क्या रिप्लेस कर देगा सॉफ्टवेयर को ही? तो गाइज़ वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी नहीं, बहुत टाइम तक वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी ऑफ चीज़ें होती हैं। और ख़ास करके क्लिनिकल में बात करें तो हम क्लिनिकल में कोई भी काम पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज यहाँ पे एक ड्रग का आप डिस्कवरी कर रहे हो, एक नया ड्रग क्रिएट कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो कि वो कैसा काम कर रहा है, तो आप पूरा का पूरा काम सॉफ्टवेयर पे नहीं छोड़ सकते। और जहाँ तक बात रही कि एज ए सैस प्रोग्रामर क्या चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है, तो वो तो सैस प्रोग्रामर खुद ही कर लेता है, वहाँ पे एआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बट अगर एआई का इन्वॉल्वमेंट होता है तो एआई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? एआई ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कर सकता है, लेट सपोज कोई भी काम जो रिपीट हो रहा है, जो कि मैनुअल है, जहाँ पे ह्यूमन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ को ऑटोमेट कर सकता है। बट जहाँ ह्यूमन का काम है, जहाँ वेरीफाई करना होगा, जहाँ न्यू चीज़ें होंगी, वो ह्यूमन ही कर सकता है। तो आप में से कोई भी सैस प्रोग्रामिंग जॉब पे तो आपको घबराने या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट आप में से कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर पे या ऐसी चीज़ कर रहा है जहाँ पे डेटा एंट्री से लेके ऐसे मैनुअल चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ों में आपको घबराने की ज़रूरत है, बिकॉज जितनी भी मैनुअल चीज़ें हो रही हैं, जो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेशन आने की ज़्यादा चांसेस हैं। बट क्लिनिकल, और जैसे कि आप जानते हो क्लिनिकल एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऐसे ही कोई काम सॉफ्टवेयर को या मशीन को नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे अपडेट आने में या चीज़ों को सिस्टम या सॉफ्टवेयर के भरोसे छोड़ने में मेरे ख्याल से सालों लग सकते हैं, बहुत सारा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, बहुत सारी इंडस्ट्री में उन चीज़ों को ऐसा रख सकते हैं, बट जहाँ पे मेनली जो ऐसी चीज़ है, क्रूशियल चीज़ है, वहाँ पे नहीं छोड़ सकते। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सारी चीज़ें साइड कर दें तो ये चीज़ें दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती हैं। एक सिंपल सी चीज़ है, आप देखो आपका काम किस कैटेगरी में आता है, क्या वो मैनुअल काम है, क्या वो रिपीटेबल काम है, क्या वो ऐसी चीज़ है कि आप खुद सोचो कि वो सॉफ्टवेयर ईजिली कर सकता है, बहुत ही आसान सा काम है, क्या वो डेटा एंट्री जैसा काम है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत है। बट आपके काम में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, काफ़ी कुछ पढ़ना ही पड़ता है। जैसे जो सैस क्लिनिकल या क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, ये जॉब रोल की मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने होते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स आपको डेटा वेरीफाई करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पढ़ना पड़ता है, रेक्टिफाई करनी पड़ती है, उसके बाद उस हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं। फिर आपको फीडबैक मिलता है डिफरेंट टीम से, फिर वो चीज़ें आप इम्प्रूव करते हो, फिर वापस प्रोसेस करते हो, फाइनल डेटा या रिपोर्ट्स क्रिएट करते हो, फिर वो एफडीए को सबमिट होता है। तो क्लिनिकल में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पे एआई सैस को रिप्लेस करेगा, वहाँ पे घबराने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपको डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम में अच्छा खासा ह्यूमन इफ़र्ट लगता है, ओके? ह्यूमन इफ़र्ट यानी ह्यूमन लॉजिक लगता है, जहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी डाइवर्स वर्क है, काफ़ी सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें डोमेन नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है? तो फिर वहाँ पे ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका काम वैसा नहीं है तो फिर आप मान सकते हो कि आपको अब अपडेट करने की ज़रूरत है, आपको अपने टेक्निकल या नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो एआई से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है एज ए सैस प्रोग्रामर हम खुद ही अपने काफ़ी सारे काम को ऑटोमेट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो हमारे ईजीनेस के लिए, उस चीज़ से हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
देखो जो सॉफ्टवेयर्स या ऑटोमेशन टूल्स हैं वो हमारे काम को ईजी करने के लिए बने। घबराने की उन लोगों को भी मोस्टली ज़रूरत होती है जिनका काम ही बहुत ज़्यादा मैनुअल होता है, बेसिक काम होता है जिसमें कुछ होता ही नहीं है, तो उन पोजीशंस पे घबराने की ज़रूरत है। बाकी लोगों के लिए तो ऐसा होता है कि वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ताकि आप यूनिक चीज़ कर सको, ताकि आप इनोवेटिव चीज़ कर सको, ताकि आप वो काम करो जिसपे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ हो जो कि जहाँ पे आपके इंटरवेंशन की ज़रूरत है, राइट, जहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, ना कि ऐसा काम जो कि मैनुअल काम है और आप वो कर रहे हो, फिर वहाँ पे आपका काम करना ज़्यादा नहीं बनता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से गाइस आपको कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।